क्वेश्चन देखते हैं 16 का फर्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में है। तो पहले एक मीनार बना लेंगे। ये हमारा मीनार है। मीनार के विपरीत दिशा में मतलब एक व्यक्ति यहाँ है, दूसरा व्यक्ति यहाँ है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। तो एक मीनार यहाँ है, एक व्यक्ति यहाँ है, दूसरा व्यक्ति यहाँ है। ठीक है, कहा गया है वे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 मापते हैं। 30 और 45 मापते हैं। ये नहीं कहा गया किस व्यक्ति का 30 और 45 है, तो अपने मन से लिख लेते हैं 30 45। उसके बाद कहा गया है मीनार की ऊंचाई दिया गया है 35 मीटर। ये कितना है? 35 मीटर। बस हमसे पूछा गया है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी डी लिखते हैं। बी से यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति बी से व्यक्ति सी की दूरी, तो लिख लेते हैं बी सी बराबर क्या हो जाएगा? बी डी प्लस डी सी। यही हमसे पूछा गया है। पहले तो हम इससे चलते हैं, इस त्रिभुज से लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा? लंब। लंब बटा में आधार किसका होता है? tan थीटा का। लंब हमारा कितना है? तो AD, आधार है BD। tan थीटा का tan 30 डिग्री। ठीक है, तो AD बटा BD, तो AD का मान हमें कितना है? 35। BD हमें कितना दिया गया? तो नहीं दिया गया, तो BD को BD लिख देंगे। tan 30 का मान 1/√3, तो BD का मान हमारा आ गया कितना? 35√3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज में चलेंगे। लिखते हैं त्रिभुज पुनः त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, तो यहाँ पर भी लंब बटा आधार ही होगा। यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा। लंब हमारा थीटा ये है, तो सामने वाले भुजा लंब होती है, तो लिखेंगे AD, आधार हो जाएगा DC। tan थीटा का 45 डिग्री, तो लिखते हैं tan 45 डिग्री। ठीक है, तो AD हमारा कितना है? 35। DC कितना है? तो नहीं पता है। DC का DC tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DC बराबर कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। DC बराबर 35। तो हमें क्या ज्ञात करना है? तो B से C, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करते हैं, तो हमारा क्या है? BC बराबर BD प्लस DC। ठीक है, तो BD हमने कितना निकाला है? 35√3 प्लस DC कितना निकाला है? 35। ठीक है, यहाँ से हम 35 कॉमन लेंगे तो √3 + 1 हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं 35, √3 का मान 1.732 + 1। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 35 गुना 1 कितना? 2.732। ठीक है, इसको हम अगर हम गुना करते हैं तो कितना हमारा आंसर आ जाता है? तो गुना करने पर हमारा आंसर कितना आ जाता है? गुना करने पर आंसर आता है 95.620 मीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। B से C तक की दूरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरा। 16 का दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन कहा गया है 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार। 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है। 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया है? तक एक सड़क 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक एक सड़क सीधे जाती है। यहाँ आधार है, यहाँ तक सड़क सीधे जाती है। उसका मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सीध में खड़ी दो कारों का अवनमन कोण 60 और 30 है। दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ से यहाँ पर एक कार है, यहाँ पे एक कार है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अवनमन कोण दिया गया है। अवनमन कोण हमारा इसके साथ बनता है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? 30 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा ये वाला 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद और कुछ दिया गया है 50 मीटर ऊंचे, तो कारों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इसके कर लेते हैं A B C D। तो हमें यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहला हमारा ये है, तो इसके लिए ये हमारा हो जाएगा कितना डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, उन्नयन कोण है तो ये इसके लिए हो जाएगा, ये इसके लिए हो जाएगा 30 और 60। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, अवनमन कोण दिया गया है तो इसके लिए अवनमन कोण ये 30 है। ठीक है, पहले देखते हैं बड़े वाले त्रिभुज के लिए, तो बड़े वाले त्रिभुज के यहाँ से यहाँ का 30 है, तो अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होता है, तो अवनमन कोण बड़े वाले त्रिभुज का 30 है, तो यहाँ उन्नयन कोण भी 30 होगा। और छोटे वाले त्रिभुज में आता है यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना कोण बन रहा है, 60 बन रहा है, तो इसका भी कोण कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, और त्रिभुज का नाम ही हम रखना है ABCD। ज्ञात क्या करना है, तो दोनों कार्यों के बीच की दूरी, डी से बी की दूरी, तो DC की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, कार के बीच की दूरी, कारों के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, DC। ठीक है, अब हम चलते हैं फर्स्ट बड़े बड़े त्रिभुज में, लिखते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में चलते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। लंब हमारा ये है और आधार ये है, तो आधार को हमें मानना पड़ जाएगा। ठीक है, आधार अगर हम इसे x मानते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक x है, तो या फिर इसे BD रहने देते हैं। ठीक है, ऐसे रहने दो, यहाँ हो जाएगा कितना, बाय बाय 30 डिग्री, तो tan थीटा। लंब हमारा क्या हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा क्या, BC। tan थीटा का क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री। अब आधार हमारा BC है, तो BC का मान क्या है, तो लिखते हैं BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा BD प्लस DC। यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, BD प्लस DC। ठीक है, तो BC के जगह पे लिखेंगे BD प्लस, तो AB का मान हमें 50 दिया गया है, BC का मान हमें क्या है, BD प्लस DC। ठीक है, तो एक tan 30 का मान 1/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, BD प्लस DC बराबर में 50√3। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकाले, तो हमें DC की दूरी निकालना है। ठीक है, तो DC की दूरी निकालना है तो हम DC को फर्स्ट वाले नहीं निकालते हैं, BD को निकालते हैं, ये पहले से हमने बता दिया है। तो BD बराबर हो जाएगा 50√3 माइनस में DC। अब चलते हैं त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ABD में, ABD में। ठीक है, तो यहाँ पर भी लंब आधार होगा, लंब बटा में आधार, tan थीटा। लंब हमारा AB, आधार है BD, और tan थीटा का जगह हो जाएगा tan 60 डिग्री। ठीक है, AB की जगह क्या हो जाएगा 50, BD की जगह हमारा BD ही रहेगा, tan 60 का मान √3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, √3 BD बराबर में हो जाएगा 50, BD बराबर हो जाएगा 50 बटा में √3। ठीक है, BD का मान हमने ज्ञात किया है, क्या है 50√3 माइनस DC। ठीक है, तो BD की जगह पर रख देंगे, तो BD की जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं BD का मान रखने पर, BD का मान रखने पर। ठीक है, BD का मान रखने पर, तो BD का मान हमारा क्या है 50√3 माइनस DC, 50√3 माइनस DC बराबर में क्या हो जाएगा 50/√3। इसे हम उधर करेंगे तो माइनस DC बराबर क्या हो जाएगा 50/√3 माइनस 50√3। पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, या फिर हाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस DC बराबर माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 50√3 माइनस में 50 बटा में √3। हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये हमारा प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तो माइनस माइनस कट गया। DC का मान हमें ज्ञात करना है, DC का मान हम ज्ञात कर रहे हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो √3 होगा तो इसके गुना करेंगे तो 50 गुना 3 हो जाएगा, √3 गुना √3 तो 3 हो जाता है, माइनस यहाँ 50 का 50। ठीक है,
DC बराबर क्या आएगा 5 या 15, 150 माइनस 50 बटा में √3, ठीक है। DC बराबर हो जाएगा क्या, DC बराबर हो जाएगा 100 बटा में √3 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। परीक्षा में हम यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आंसर में हमारा क्या दिया है, √3 का मान दे दिया गया है। तो DC बराबर हो जाएगा क्या, DC बराबर हो जाएगा 100 बटा में √3 का मान क्या होता है 1.732, दशमलव उड़ाएंगे तो 3 शून्य ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे भागा दे देते हैं, तो ऊपर में कितना जाएगा 1 2 3 4 5 शून्य, तो 1 2 3 4 5 शून्य, भागा देना है 1732, 1732 भागा देंगे ना तो 57.7 ही आएगा, ठीक है, मीटर आंसर, ठीक है। अब भागा दे लीजिएगा, 2 से काटेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 0 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसको काट लेंगे तो कितना बार हो जाएगा 8 बार में 16, फिर यहाँ बचेगा 1, तो 2 तिया 2 6 12, फिर 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, काटने के बाद हमारा यही आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का पहला देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आ गया है, एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरों का उन्नयन कोण 30 है। सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे के एक घर से जा लगती है और इस दिशा में सिरे का उन्नयन कोण 60 है। यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो तो गली की चौड़ाई ज्ञात करें। तो पहला हमारा ये घर है, मकान न है, घर है, ठीक है। तो पहला घर हमारा ये हुआ, दूसरा घर हमारा ये हुआ, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, तो सीढ़ी है। पहला सीढ़ी यहाँ है, दूसरा बार हमने पलट के यहाँ कर दिया, ठीक है। सीढ़ी को पलट दिए, पहला बार में हमारा क्या है 30 का कोण बना रही है, दूसरा बार में 60 का कोण बना रही है। तो ये हमारा 30 का कोण हो जाएगा, ये हमारा 60 का कोण हो जाएगा, और सीढ़ी की लंबाई 30 मीटर दिया गया है। तो ये सीढ़ी की लंबाई 30 है, तो यहाँ पर भी तो सेम वही सीढ़ी है, तो इस सीढ़ी का भी लंबाई 30 ही मीटर होगा, ठीक है। बस हमसे पूछा क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसका मतलब ये गली की चौड़ाई पूछा गया है। तो त्रिभुज का नाम पहले रख लेते हैं, A B C D E, ठीक है। पहले हम चलेंगे इस त्रिभुज में, तो लिखते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में चलते हैं, तो पहले गली की चौड़ाई लिख लेते हैं। गली की चौड़ाई, गली की चौड़ाई क्या हो जाएगा, B से D तक की दूरी BD बराबर क्या हो जाएगा, B से D तक की दूरी। जैसे कि देखिए जहाँ जहाँ पे हमारा पॉइंट है ना, वो से समझिए कि जंक्शन है। यहाँ से ट्रेन, यहाँ से अगर ट्रेन स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे पहले रुकेगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेन ने पहले दूरी तय किया, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया तो क्या हो जाएगा B + C हो जाएगा, BC हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी BC, फिर यहाँ से ट्रेन स्टार्ट होगी, यहाँ तक जाएगी तो CD हो जाएगा +CD। तो हम BC और CD निकाल कर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा B से D तक की दूरी जो कि गली की चौड़ाई है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब हम चले हैं त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में थीटा के ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। हमें दिया क्या गया है, दिया गया है कर्ण, पूछा गया है आधार। तो आधार बटा में कर्ण किसका होता है, तो cos थीटा का होता है, ठीक है। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, कर्ण क्या है तो AC है, cos थीटा का जगह cos 30 लिखेंगे, cos 30। तो BC तो हमें ज्ञात करना है, तो BC को BC लिखेंगे, AC हमें 30 दिया गया है। cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, जो कि cos sin 60 के बराबर होता है। 2 से काट देंगे 30 15 बार में, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने काट दिया तो 1 हो गया, BC गुना 1, तो BC बराबर 15 गुना √3, तो 15√3, ये हमारा BC का मान आ गया, ठीक है। पुनः हम चलेंगे त्रिभुज दूसरे वाले में। ये त्रिभुज का काम हो गया हमारा, इस त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज है क्या CDE में, त्रिभुज CDE में। तो CDE में चलते हैं, तो ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो हमें आधार निकालना है, तो आधार बटा में कर्ण,
किसका होता है? तो cos थीटा का होता है। तो आधार हमारा हो जाएगा CD, कर्ण हो जाएगा C और E, ठीक है। cos कितना डिग्री? तो 60 डिग्री। C से D तक की दूरी तो हमें ज्ञात करना है, तो CD लिख लेंगे। CF दिया गया है 30 मीटर और cos 60 का मान कितना होता है? तो sin 30 के बराबर होता है, जो कि 1/2 होता है। काट देंगे 15 बार में, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी 1 ही है, तो यहाँ पे C है, तो C गुना CD गुना 1 तो CD, 15 गुना 1 तो 15, ठीक है। हमें क्या निकालना है? गली की चौड़ाई। तो हमारा हो जाएगा गली की चौड़ाई, गली की चौड़ाई, गली की चौड़ाई क्या है हमारा? तो BD है, जो कि होता है BC प्लस CD के बराबर। तो BC हमारा है 15√3, CD हमारा है 15, यहाँ से हम 15 कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा √3 + 1। यही हमारा आंसर में दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का दूसरा देखते हैं, ठीक है। 17 का दूसरा में कहा गया है, एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर के दीवार से लगी है एवं दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी को पलट कर गली के दूसरे किनारे के घर से लगाने पर उक्त कोण दिया गया है। उक्त कोण जो होता है ना, उन्नयन कोण के बराबर होता है। उक्त कोण उन्नयन कोण ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? उक्त कोण दिया गया है कितना? तो 45 का हो जाता है, गली की चौड़ाई ज्ञात करें। उक्त कोण बता दिए हैं, उन्नयन कोण ही होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट दीवार, सेकंड दीवार, दोनों के बीच में सीढ़ी, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। सीढ़ी की लंबाई है क्या? 8 मीटर। अच्छा, हम कहें 8 मीटर लंबा सीढ़ी है, तो अगर ये सीढ़ी 8 मीटर है तो ये भी 8 ही मीटर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है? 8 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो गली की चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। तो पहला कोण हमें 30 दिया है, दूसरा 45 दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा 30, ये हमारा 45। उक्त कोण दिया है, उससे हमें कोई लेना देना है। उक्त कोण को हम उन्नयन कोण मान के चलेंगे, ठीक है। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C, ये D, ये E, ठीक है। हमसे गली की चौड़ाई पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। पहले चलेंगे इस त्रिभुज में, लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो पहले लिख सकते हैं गली की चौड़ाई क्या होगा? गली की चौड़ाई क्या है? B से D है, तो BD बराबर क्या हो जाएगा? BC प्लस CD, BC प्लस CD। इसका मतलब हम BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा BD का मान आ जाएगा। तो चल रहे हैं त्रिभुज ABC में, तो यहाँ हमें निकालना है ये वाला। थीटा के लिए ये आधार लंब है, तो ये आधार है, और हमें दिया गया कर्ण, तो आधार बटा कर्ण किसका होता है? cos थीटा का होता है। cos थीटा आधार कितना है? तो BC है, कर्ण कितना है? AC है। cos थीटा का जगह लिखेंगे cos 30 डिग्री, ठीक है। BC नहीं दिया गया है, AC हमें दिया गया है 8। cos 30 का मान कितना होगा? √3/2 होगा। काट देंगे कितना बार में? 4 बार में। तो BC बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो BC गुना 1 तो BC, 4 गुना √3 तो 4√3, ठीक है। अब हम आते हैं इस त्रिभुज में, लिखते हैं त्रिभुज CDE में। इसमें हो जाएगा, इसमें भी आधार बटा कर्ण ही होगा। cos थीटा आधार कितना है? CD, कर्ण है ECE। cos थीटा cos 45 हो जाएगा। CD तो हमें ज्ञात करना है। CE 8 है, cos 45 1/√2, ठीक है। तो CD बराबर, ऐसे देखो 8 है ना, 8 से अगर √2 को हम काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं? तो लिखिएगा CD, 8 को लिखेंगे 2 गुना 4 बराबर में 1/√2, ठीक है। √2 से काटेंगे 2 को कितना बार में? √2 बार में। तो CD बटा में क्या हो जाएगा? 4√2 बराबर में 1/1। तो हमारा CD का मान आ गया यहाँ से हमारा
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा, सी डी बराबर हो जाएगा 4√2। ठीक है, गली की चौड़ाई निकालना है, क्योंकि क्या है, गली की चौड़ाई हमारा क्या है, गली की चौड़ाई बी डी जो कि क्या होता है, बी सी प्लस सी डी होता है। बी से सी कितना है, 4√3 प्लस सी से डी, सी से डी 4√2। यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस √2। ठीक है, तो 4, इसे हम √5 नहीं लिख सकते हैं, या लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कर लेंगे 1.732 प्लस में 1.414। √2 का मान होता है, गुना करेंगे 4 गुना जोड़ देंगे तो 4 4 2 6, 3 और 1 4, 7 और 3 10, 1 11 का 1 हाथ में 1, 2 2 3, 3.146। गुना करेंगे 6 चक 24 का 4 हाथ में 2, 4 चौक 16, 16 2 18 का 8 हाथ में 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 3 अंक हो गया, दशमलव दे देते हैं, 4 किया 12, 12.584। ठीक है, मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किताब में हमारा आंसर गलत दिया गया है। ठीक है, वैसे भी लगभग में दिया गया है तो हम मान सकते हैं, ये भी हमारा आंसर आया है ना, लगभग में ही आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहा गया, एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है जिसकी ऊंचाई 10√3 मीटर है। तो एक वृक्ष है जिसका लंबाई है 10√3 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, सामने किनारे किसी स्थान से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 है, उसी सीध में कितनी दूरी पीछे हटने पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 या फिर आधा आधा हो जाएगा। यहाँ से हमारा इस प्रकार से हमारा लागत 60 है, तो यहाँ से अगर हम कितना पीछे जाएं, यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाते, कितना पीछे हम यहाँ से गए यहाँ पर कि हमारा यह 30 हो गया है। ठीक है, यही हमसे पूछा गया। तो त्रिभुज का जो मान लिखते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी हमने कर लिया। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि यहाँ से देखने पर तो 60 है, यहाँ से देखने पर 30 हो जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा। वही हमसे पूछ रहा है कि 60 तो एंगल है, तो कितना और पीछे हो जाएंगे कि 30 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए पहले हम चलते हैं छोटे त्रिभुज में, लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में चलते हैं तो थीटा के लिए लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लंब दिया है, आधार पूछा गया, लंब बटा आधार tan थीटा। लंब हमें कितना दिया, 10√3, आधार कितना है तो बी से डी तक की दूरी, बी से डी तक दूरी, तो क्या लिखेंगे, बी डी। tan थीटा के लिखेंगे tan 60। ठीक है, या फिर इसको अभी हम नहीं लिखते हैं, ए बी लिखते हैं, अब लिखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, 10√3 बटा में बी डी बराबर tan 60 का मान √3। ये देखो √3 ऊपर में है, तो इस √3 से इसको काट सकते हैं, बी डी बराबर हो जाएगा क्या, इसको गुना करेंगे 10 को गुना करेंगे 1 से तो 10, बी डी को गुना करेंगे कुछ नहीं है तो 1 से, तो बी डी होगा। बी डी का वैल्यू आ गया 10। अब हम चलते हैं बड़े त्रिभुज में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में चलेंगे, थीटा है 30 डिग्री, लंब हमें दिया है, आधार पूछा गया है, तो लिखेंगे लंब बटा में आधार, क्या हो जाएगा, tan थीटा। लंब हमारा क्या हो जाएगा, ए बी, लंब हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा बी सी, बराबर में tan 30 डिग्री। ठीक है, तो BC जाने के लिए हम क्या करें, पहले BC का मान निकालें, तो उसके बाद फिर से हम बता देते हैं। AB का मान है हमारा 10√3, BC बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 का मान कितना हो जाता है, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर हो जाएगा 10 का 10, √3 गुना √3 3, BC बराबर हो जाएगा 10 गुना 3 30। ठीक है, अब देखिए BC क्या है,
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक है। तो टोटल दूरी हमारा है BC, हमें निकालना है यहाँ तक की दूरी, तो हमें BC दिया गया है, ठीक है। तो BC बराबर क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है बराबर क्या है, BD प्लस DC, यही ना है। BD बराबर क्या है, BC बराबर है BD की दूरी प्लस DC की दूरी। तो BC का मान हमें निकाल लिया 30, BD का मान हमने निकाल लिया 10, तो DC का मान क्या होगा, इसको इधर करेंगे तो DC बराबर क्या हो जाएगा 30, 10 को इधर करेंगे तो -10, DC बराबर हो जाएगा 20 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 मीटर पीछे हटने पर लिखिएगा, 20 मीटर पीछे हटने पर एंगल हो जाएगा कितना, आधा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन का है, एक पहाड़ की 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्तियों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 पाए जाते हैं। यदि दोनों ठीक एक दूसरे के पीछे हो तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। ये हो जाएगा हमारा क्या, 100 मीटर ऊंचा पहाड़। यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, ठीक है। यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, यहाँ उसका आंख यहाँ है, ठीक है, तो व्यक्ति नहीं बनाते हैं। तो देख रहा है तो क्या हो रहा है, तो दो व्यक्ति आ रहे हैं जो कि दोनों एक दूसरे के पीछे हैं। तो एक व्यक्ति यहाँ होगा, दूसरा व्यक्ति यहाँ होगा, इस प्रकार से देख रहे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ है, एक व्यक्ति यहाँ है। यदि दोनों पीछे तो दोनों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। और उस ऊपर से देख रहा है तो हमारा अवनमन कोण बन रहा है 30 और 45 का। अब अवनमन कोण 30 और 45 का ये समझते हैं, कहाँ हम 30 देंगे कहाँ 45। सबसे पहले तो बनाएंगे क्षैतिज रेखा। यहाँ से कोई व्यक्ति देखेगा तो सामने इस प्रकार से देखेगा, ये हमारा क्षैतिज रेखा हो जाएगा, ठीक है। क्षैतिज रेखा हो जाएगा तो 30 और 45 है, तो ये हमारा हो जाएगा 30, इससे बड़ा वाला ये हमारा हो जाएगा 45, ठीक है। छोटा वाला 30 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होता है। तो ये हमारा है किसके लिए, तो ये छोटे वाले के लिए ये हमारा हो जाएगा 30, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का है तो ये हमारा हो जाएगा 45, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन में कहा गया। त्रिभुज का नाम रख लेते हैं ABCD, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। सेम वही क्वेश्चन है, फिर इसमें अवनमन कोण दे दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिएगा। चलते हैं त्रिभुज ABD में लंब दिया है, आधार पूछा गया है। लंब बटा में आधार tan थीटा, लंब है AB, आधार है BD, tan 45 डिग्री। AB का मान कितना है 100 मीटर, 100 लिख देंगे। BD कितना है, तो BD तो निकालना है, tan 45 का मान 1, तो BD हमारा हो जाएगा 100, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बड़े बड़े त्रिभुज में लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ABC में, पुनः त्रिभुज ABC में लिखेंगे लंब बटा में आधार tan थीटा। लंब AB, आधार क्या होगा, आधार होगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज में चल रहे हैं, तो B से BC, ठीक है। tan 30 डिग्री। AB 100 है, BC हमें निकालना है, tan 30 का मान 1/√3, तो BC बराबर हो जाएगा 100 माइनस 100√3, 100√3, ठीक है। हमें निकालना तो है DC, ठीक है, निकालना है हमें DC। तो पहले लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का टोटल दूरी क्या है BC। BC बराबर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो BD हो जाएगा, प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी DC,
BC हमने निकाला है कितना 100√3। BD हमने निकाला है 100 प्लस DC हमें निकालना है। तो इसको इधर करेंगे तो DC बराबर हो जाएगा 100√3 माइनस 10 100। तो DC बराबर हो जाएगा 100 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1। ठीक है, आंसर हमारा इस प्रकार दिया गया कि पॉइंट में दिया गया, आंसर हमारा पॉइंट में दिया गया। ठीक है, तो DC बराबर हो जाएगा 100√3 का मान 1.732 माइनस 1। तो हो जाएगा 100 गुना 1 से 1 घटाएंगे तो 0.732, 2 अंक पीछे हो जाएगा। ठीक है, 2 अंक यहाँ से 2 शून्य आगे है तो 2 अंक पीछे हो जाएगा तो 73.2। ठीक है, यही मीटर लगभग यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब सूर्य का उल्टा 60 डिग्री से घटकर 30 हो जाता है तो एक मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मीनार की ऊंचाई मालूम करें। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक सूर्य है। ठीक है, सन, यह हमारा सूर्य है। यहाँ पे एक मीनार है, तो मीनार है तो इसका छाया कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से छाया आएगा। ठीक है, तो मीनार है तो पहले हमारा छाया इस प्रकार था, तो सूर्य को आगे पीछे, सूर्य अगर आगे पीछे हट रहा है तो इस थीटा हमारा 30 हो जाता है। तो थीटा हमारा 30 हो जाता है। ठीक है, छोटा और छोटा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे था, यहाँ हो जाता है। देखो पहले मीनार ही ना है। हाँ मीनार है। देखो पहले मीनार तो यहीं पर फिक्स रहेगा। ठीक है, सूर्य आगे पीछे होते रहता है तो पहले मीनार का छाया यहाँ से यहाँ तक पड़ता था। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ तक मीनार का छाया पड़ता था। अब क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो थीटा हमारा 60 डिग्री था। ठीक है, अब जब हमारा 30 डिग्री हो जाता है ना तो यहाँ से यहाँ तक छाया की लंबाई हमें दिया गया। ठीक है, तो 60 से घटकर 30 हो जाता है तो एक मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मीनार की ऊंचाई मालूम करें। 40 मीटर अधिक हो जाती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मीटर है 40 मीटर। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है तो ABCD लिख देते, त्रिभुज ABCD यहाँ से यहाँ तक का दिया गया है, पूछा गया है AB का मान। ठीक है, चलते हैं पहले छोटे वाले त्रिभुज में लिखते हैं। त्रिभुज ABD में ABD में लिखते हैं तो हमें लंब ज्ञात करना है। आधार हमें कुछ दिया गया तो लंब बटा आधार हो जाएगा, tan हो जाएगा, tan थीटा। लंब हमारा AB है और आधार क्या है BD। tan थीटा का लिखेंगे tan 60 डिग्री। AB का AB हो जाएगा, BD का BD हो जाएगा। tan 60 का मान √3 होता है तो AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा, छोड़ो, √3 BD। तो BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा AB बटा में √3। ठीक है, जैसे हमें AB निकालना है तो हम AB को लास्ट में निकालते हैं, उससे पहले हम जो सेकंड है उस पे हम ध्यान देते हैं BD पर। अब चलते हैं पुनः बड़े बड़े त्रिभुज में, पुनः त्रिभुज ABC में। ABC में चलेंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी BD है तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा कि बड़े बड़े त्रिभुज में हम जा रहे हैं तो बड़े बड़े त्रिभुज में यहाँ से यहाँ तक का आधार मानना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक दूरी है BD तो यहाँ से यहाँ तक होगा दूरी BD प्लस 40। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में चल रहे, लंब हमारा क्या है तो AB, पहले लिख दो लंब बटा आधार। tan थीटा, लंब हमारा AB है, आधार हमारा B से C है, tan 30 डिग्री। ठीक है, तो AB का AB होगा BC, तो B से C तक की दूरी है तो अभी B से C रहने देते हैं, लास्ट में उसको करेंगे। ठीक है, tan 30 का मान √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो
√3 AB बराबर हो जाएगा √3 AB बराबर में हो जाएगा क्या, BC। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये आ गया। तो AB का मान हमारा क्या आ जाएगा, AB बराबर हो जाएगा BC बटा में √3। ठीक है, BC क्या है, तो BC हम यहाँ से निकालते हैं B से C तक की दूरी। तो B से C तक की दूरी क्या हो जाएगा, B से D तक की दूरी प्लस D से C तक की दूरी, ये हो जाएगा। हम BC की जगह यही रख देंगे। ठीक है, जहाँ पे BC लिखा है वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। तो AB बराबर हो जाएगा BD प्लस DC। ठीक है, हम BC की दूरी निकाले हैं तो BD प्लस DC, BD प्लस DC। अब बट्टा में क्या है, तो √3 है। AB का AB ही रहेगा, AB का मान हमें याद करना है BD क्या है, तो BD को BD रहने देंगे, बाद में इसका वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस DC क्या है, 40 है, बटा में √3। यहाँ पे हमने BD का मान निकाला है जो कि AB बटा में √3 है। ठीक है, तो AB बराबर हो जाएगा क्या, BD की जगह लिखेंगे AB बटा में √3। ठीक है, प्लस 40 बटा में √3। ये क्या है, AB बराबर, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसको हम उलट देते हैं या फिर एलसीएम पहले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, √3 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो AB प्लस 40 √3 बटा में √3। ठीक है, ये तो ऊपर में जाएगा, ये √3 ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस ये ऊपर नीचे है ना, तो उसको ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। तो √3 से √3 हमारा कट जाएगा, तो लिखते हैं 40 √3, इसको घेर के लिख देते हैं, बटा में यहाँ पे √3 है तो √3 लिख देते हैं, गुना में ये √3 नीचे में है। ठीक है, ऊपर में है तो उलट के क्या आ जाएगा, तो 1 बटा √3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा, क्योंकि मेन बटा हमारा कौन सा है, मेन बटा हमारा ये वाला है, ये √3 ऊपर में है, तो √3 के बटा में कुछ नहीं तो 1 है, इसको उलट के लिखते हैं, बताया इससे पहले भी, उलट के लिखते हैं तो √3 है तो 1 बटा √3 हो जाएगा, गुना कर देंगे, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, गुना करेंगे तो ऊपर तो सेम टू सेम ही रहेगा, तो AB बराबर में हो जाएगा AB प्लस 40 √3, अब बटा में √3 में √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3AB बराबर AB प्लस 40 √3, AB को इधर करेंगे तो 2AB हो जाएगा बराबर 40 √3, 2 से काट देंगे कितना बार में, तो 20 बार में, तो AB बराबर हो जाएगा 20 √3। आंसर में पॉइंट में दे रहा है, ऐसे ही दे रहा है, आंसर में यही दे रहा है। ठीक है, तो मीटर लिख के आंसर लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का पहला देखते हैं, 21 का फर्स्ट। क्वेश्चन है, समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभे के सिरों का उन्नयन कोण क्रमशः 30 एवं 60 है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो दो समान ऊंचाई वाले खंभा हो गया। ठीक है, इन दोनों को मिला रहा है ये जमीन, तो दोनों के बीच में ये हमारा बिंदु है, तो ये इसके साथ और ये वाला कोण इसके साथ, ये हमारा 30 का बन रहा है, ये हमारा 60 का बन रहा है। हाँ, दोनों के बीच की दूरी 80 है। ठीक है, 80 64 है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी 64 है। तो यहाँ से यहाँ तक पहले ABCD लिख रहे थे, ABCDE। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी तो 80 दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम इस यहाँ से यहाँ B से C की दूरी x मान लेते हैं, तो इसको हम क्या मानेंगे, तो 64 माइनस x मानेंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी 64 है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चित्र। अब हम चलते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में हमसे पूछा गया लंब, दिया गया है आधार, तो लंब बटा में आधार बराबर में tan थीटा। लंब हमारा हो जाएगा AB
आधार हो जाएगा BC, tan का जगह tan 30 डिग्री, ठीक है। AB का AB रह जाएगा, BC को हमने x माना है तो x लिख देंगे, तो tan 30 का मान 1 होता है, √3 होता है, ठीक है। हमें AB का मान ज्ञात करना है, AB क्या है, इसकी लंबाई है, तो हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x गुना करेंगे x से तो x हो जाएगा √3AB, ठीक है। x का मान हमारा आ गया √3AB, ठीक है। अब हम चलते हैं पुनः त्रिभुज ECD में, ठीक है। ECD में थीटा जो है तो लंब हमारा हो जाएगा ED, तो लंब बटा में आधार, ठीक है, हो जाएगा tan थीटा। तो लंब हमारा क्या है, ED है, आधार है CD, बराबर में tan 60 डिग्री। ED का ED ही लिखेंगे, CD का वैल्यू हम कितना निकालें, 64 माइनस x, और tan 60 का मान √3 होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ED बराबर हो जाएगा क्या, √3 64 माइनस x, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये इसकी लंबाई दोनों बराबर है, ठीक है। तो हमारा क्या है, AB बराबर में ED है, ठीक है। तो AB के जगह हम ED और ED के जगह AB हम लिख सकते हैं, क्योंकि AB बराबर ED है, तो यहाँ लिख देते हैं AB बराबर में ED। क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया दोनों खंबे की लंबाई जो है बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ED की जगह हम क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे। यहाँ पे ED है तो AB लिख दिए हैं, अब बाकी में जो है वो लिखते हैं, √3 है, गुना करते हैं √3 गुना 64, 64 √3 माइनस √3x, ठीक है, x से गुना करेंगे। अब x का वैल्यू हमने निकाला यहाँ पे √3AB, तो AB बराबर हो जाएगा 64 √3 माइनस √3, यहाँ पे हो जाएगा गुना √3AB, ठीक है। तो AB बराबर हो जाएगा 64 √3 गुना √3, तो 3 हो जाएगा, AB का AB हो जाएगा, ठीक है। अब इस √3AB को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB माइनस में तो प्लस 3AB बराबर में 64 √3, ये हो जाएगा 4AB बराबर में 64 √3, 4 से काटेंगे 64 को कितने बार में, 16 बार में, तो AB बराबर हो जाएगा 16 √3। तो AB बराबर 16 √3 हो जाएगा, तो ED बराबर क्या हो जाएगा, ED बराबर हो जाएगा 16 √3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का दूसरा देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे खड़े हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरियां ज्ञात करें। खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी, इसमें दो चीज हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया समान ऊंचाई वाला खंभा AB CD। हमसे पूछा गया है क्या, खंभे की ऊंचाई और पूछा गया है बिंदु की दूरी, ठीक है। कहाँ से बिंदु की दूरी पूछा गया है, खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरियां ज्ञात करें। टोटल दूरी हमें 80 दिया गया है, टोटल दूरी 80 है, तो हम इसको x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 80 है, ठीक है। ये हमारा कितना है, 60 डिग्री है कोण, ये हमारा 30 डिग्री का कोण है, ठीक है। इसमें हमसे 3 क्वेश्चन समझे तो पूछा गया है, ठीक है। पहले तो पूछा गया है खंभे की लंबाई, यहाँ पर लिख लेते हैं खंभे की लंबाई। खंभे की लंबाई क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB हो जाएगा, और ED दोनों तो बराबर ही है, ED AB और ED दोनों बराबर, तो खंभे की लंबाई ये हो गया, ये हो गया, 2 खंभे की लंबाई हो गया। इसका मतलब 2 क्वेश्चन तो पहले से पूछा गया है। फिर से पूछा गया है B से C की दूरी, ठीक है। फिर पूछा गया है B से C की दूरी, BC की दूरी पूछा गया है,
BC की दूरी क्या है, तो हमने x माना है, ठीक है। और दूसरा पूछा गया C से D की दूरी, D से C की दूरी या C से D की दूरी पूछा गया, जो कि 80 माइनस x है, ठीक है। हमसे इतना सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो चलते हैं तो पहले त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में चलेंगे तो लंब बटा आधार होगा, क्योंकि हम पहले लंब निकालते हैं और आधार भी निकालना ही है, बराबर में tan थीटा। लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BC, tan हो जाएगा 60 डिग्री। AB हमारा AB ही रह जाएगा, BC को हमने x माना है तो x लिखेंगे, tan 60 का मान √3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x बराबर में AB हो जाएगा। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, AB बटा में √3। अगर जब हम AB का मान निकालते हैं तो AB को छोड़ के दूसरे वाले वैल्यू पर ध्यान देते हैं, तो x पे हमने निकाला है तो x का वैल्यू हो जाएगा AB बटा में √3। पुनः त्रिभुज हम चलते हैं इसमें EDC में, ECD में, तो ECD में चलेंगे तो इसमें भी लंब बटा आधार ही होगा, लंब बटा में आधार बराबर में tan थीटा। तो लंब हमारा हो जाएगा ED, आधार हो जाएगा CD, tan हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो E से D की दूरी तो नहीं पता है तो ED लिख देंगे। C से D की दूरी हमने क्या माना है, तो 80 माइनस x माना है। tan 30 का मान होता है 1 √3, ठीक है। तो √3 ED बराबर में 80 माइनस x हो गया, ठीक है। यहाँ से ED को हम क्या लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा है AB बराबर ED, तो हम लिखते हैं AB बराबर में ED, ठीक है। तो जहाँ पर ED लिखा वहाँ AD लिख लेते हैं, √3 ED को हम लिख लेंगे AD बराबर में 80 माइनस x, ठीक है। अब हम यहाँ पे x का मान रखेंगे, ठीक है। लिखते हैं x का मान रखने पर x का मान हमारा AB बटा में √3, तो यहाँ पे √3 AB है तो इसको रहने देंगे, बराबर में 80 माइनस x, तो x का AB बटा √3, AB बटा में √3, यहाँ पे √3 AB है, बराबर एलसीएम हमारा √3 आ जाएगा, तो हो जाएगा कि 80 माइनस 80 √3 माइनस AB, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा 3 AB, बराबर में ये 80 है तो √3 गुना √3 3 हो जाएगा, 80 √3 का 80 √3 ही रहेगा, माइनस AB। इसको हम इधर करेंगे तो 3 है तो ये एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 AB हो जाएगा। यहाँ पे 3 AB है, ये माइनस AB है तो 4 AB हो जाएगा, 80 √3 हो जाएगा। तो AB का मान हमारा कितना आ गया, इसको काट देंगे तो 20 बार में तो 20 √3, AB का मान 20 √3 है, ठीक है। x का मान क्या हो जाएगा, तो x का मान हमने ये निकाला है, तो x बराबर हो जाएगा AB बटा में √3, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा AB का मान हम x का मान हमने यहाँ से लिया, ठीक है। x का मान हमारा AB बटा में √3, तो AB का मान हमारा है 20 √3, नीचे में √3 है तो √3 से √3 कट गया तो x का मान हमारा कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। तो x का मान हमारा 20 आ गया और x का मान 20 आया, जो किसकी दूरी है, तो B से C की दूरी हमारा आ गया कितना, 20, ठीक है। तो C से D की दूरी क्या हो जाएगा, तो 80 माइनस 20 बराबर में 60। तो आंसर में हमारा क्या आएगा, तो आंसर में तो पहले पूछा गया AB की दूरी, तो AB बराबर में आ जाएगा क्या, 20 √3, ED की दूरी, AD की दूरी 20 √3, B से C की दूरी, B से C की दूरी 20 मीटर, ये सब मीटर में होगा। और C से D की दूरी हमारा कितना है, 80 में से 20 घटा के 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर। ये चारों हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया, एक उदाग्र खंभे के ऊपर का भाग सफेद और निचला भाग काला है, जमीन पर 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर दोनों भाग 30 डिग्री का कोण बनाते हैं,
तो सफेद भाग की लंबाई निकाले। तो यहाँ पे लिखा है बिंदु पर दोनों भाग। ध्यान दीजिएगा, पहले तो यहाँ पे एक हम बना लेते हैं जो कि यहाँ से सफेद काला है, यहाँ से सफेद है, ठीक है। ये 10 मीटर की दूरी हो गया। देखो पहले हमारा क्या 30 डिग्री का कोण दिया गया, तो इसे हम 30 का कोण बना लेते हैं। और इस सब का सफेद के लिए जो थीटा का मान दिया गया है वो क्या दिया गया है, लिखा गया दोनों भाग 30 है। तो दोनों भाग 30 है, इसका मतलब यहाँ तक का मान 30 है, ठीक है। तो हमें बड़े वाले त्रिभुज में तो हमें तो यहाँ से यहाँ तक का कोण हमें पता होना चाहिए। तो ये पूरा कोण हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है। तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए थीटा का मान हमारा हो जाएगा 60, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 30 है और यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो दोनों हो जाएगा 60। अब हम चलते हैं त्रिभुज ABC और D से। बाकी सब चीज दिया गया, हमसे पूछा गया सफेद भाग। तो यहाँ से यहाँ तक है सफेद भाग, तो ये हो जाएगा, ये व्हाइट लिख देते हैं W और B से ब्लैक BL ब्लैक, ठीक है। ये हमारा व्हाइट भाग हो गया, ये ब्लैक भाग हो गया, ठीक है। तो हमसे पूछा गया सफेद भाग, व्हाइट भाग का मान पूछा गया है, A से D तक की दूरी पूछा गया है, ठीक है। हम चलते हैं त्रिभुज ABC में। तो ABC में हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BC, ठीक है। tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, बड़े वाले त्रिभुज में हम चल रहे हैं ABC में, तो tan थीटा का मान लेंगे tan 60, ठीक है। तो AB का मान हमें नहीं पता है, तो AB को AB ही रहने देंगे। BC का मान हमें सिर्फ पता है, तो AB बटा में 10 और tan 60 का मान √3, तो AB बराबर हो जाएगा 10 √3, ठीक है। AB का मान हमारा 10 √3 आ गया। अब हम चलते हैं त्रिभुज इसमें BCD में, ठीक है। तो BCD में चलेंगे, तो लंब बटा आधार इसमें भी होगा बराबर में tan थीटा, ठीक है। लंब हमारा हो जाएगा B से D तक की दूरी BD, आधार हो जाएगा BC और tan 30 डिग्री, ठीक है। तो BD हमारा क्या है, तो BD को BD लिखेंगे और BC 10 दिया गया, tan 30 का मान 1/√3, इसका क्या हो जाएगा √3 BD बराबर में 10, तो BD बराबर हो जाएगा 10 बटा में √3, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है व्हाइट भाग का मान, ठीक है। टोटल भाग हमारा AB है, तो टोटल भाग हमारा AB है, यहाँ से यहाँ तक AB है, तो ये AB मान निकला कैसे, तो A से D तक की दूरी AD प्लस D से B का दूरी BD, ठीक है। तो हमें AB का मान हमें पता है कितना, 10 √3 बराबर में AD तो हमें निकालना है, तो AD को AD रहने देंगे, प्लस BD हमारा कितना है 10 √3, ठीक है। इसको इधर कर लेंगे, तो AD बराबर में हो जाएगा 10 √3 माइनस में 10 बटा में √3, ठीक है। तो AD का मान क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम हो जाएगा, 10 √3 गुना 3 कितना होगा, 10 गुना 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। तो AD बराबर हो जाएगा क्या, 30 माइनस 10 बटा में √3, तो √3 AD बराबर इस डायरेक्ट कर लेते हैं, AD बराबर में हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 20 बटा में √3, 20 बटा में √3 का मान 1.732, ठीक है। दशमलव उड़ाएंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। अब हम इसका भागा करेंगे ना, तो 11.54 कुछ आएगा, ठीक है। तो ये हमारा मीटर में आंसर हो जाएगा, ये लगभग में आएगा आंसर, 11.54 कुछ आता है, ठीक है, भाग देने पर। क्वेश्चन नंबर 23 का पहला देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, एक उदग्र बांस पर के किसी स्थान से एक बंदर पाता है कि जमीन पर स्थित एक वस्तु का अवनमन कोण 30 है। बंदर बांस पर 8 मीटर और चढ़ जाने पर वस्तु का अवनमन कोण 45 पाता है, तो बांस की जड़ से वस्तु की दूरी निकाले, ठीक है।
तो पहले तो बंदर यहाँ पे था, ठीक है, तो जमीन हमारा यहाँ पे था, यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ से बंदर देखता है इस वस्तु को, तो कितना डिग्री का कोण बन रहा था, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा था। अवनमन कोण 30 डिग्री का बनता है। तो यहाँ से हमारा अवनमन कोण है जो दृष्टि रेखा, ये हो गया दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच में अवनमन कोण हमारा 30 डिग्री का बन गया, ठीक है। अब कहता है कि 8 मीटर और ऊपर बंदा चला जाता है, ठीक है, बंदा है तो 8 मीटर यहाँ से और ऊपर चला जाता है। इस यहाँ से यहाँ तक का दूरी 8 मीटर दिया गया, ये 8 मीटर और दूरी चला जाता है ना, तो इसका अवनमन कोण है ना जो 45 का बनता है, ठीक है, तो उसका अवनमन कोण 45 का बनता है। तो यहाँ से अवनमन कोण हमारा किसका 45 का बनता है। तो हमें पता है कि अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होता है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए, तो 30 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, और इस त्रिभुज के लिए ये हमारा हो जाएगा 45, टोटल 45, बड़े वाले त्रिभुज के लिए 45 डिग्री। तो ABC लिखते हैं ABCD। पूछा गया है यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी पूछा गया है, कितना ऊंचाई पे बंदर है, ठीक है, जमीन से बंदर की ऊंचाई। बांस की जड़ से वस्तु की दूरी निकाले, नहीं बांस कहा गया क्वेश्चन, बांस की जड़ से वस्तु की दूरी निकाले, तो बांस पर 8 मीटर चढ़ने और वस्तु का अवनमन, ये पूछा गया। यहाँ पे हमारा बांस की जड़ है, यहाँ हमारा वस्तु है, हमसे ये पूछा गया, B से C तक की दूरी पूछा गया, ठीक है, हमसे ये पूछा गया BC की दूरी, बांस से जड़ की दूरी। तो हम चलते हैं त्रिभुज ABC में, तो ABC में चलते हैं, तो हो जाएगा लंब बटा आधार tan थीटा, लंब हमारा हो जाएगा A से B तक की दूरी, तो AB, आधार हो जाएगा BC, ठीक है, tan थीटा का लिखेंगे tan 45, बड़े वाले ABC हमारा बड़ा वाला त्रिभुज है, बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये हमारा कोण होगा 45, तो AB का मान हमारा हो जाएगा AB और BC का मान हमारा BC, tan 45 का मान AB 1 होता है, तो AB बराबर में BC, ठीक है। तो हमें BC का मान निकालना है, तो इसलिए हम AB का मान निकाले हैं, ठीक है। तो AB बराबर क्या होता है, तो AB बराबर होता है AD प्लस BD, तो यहाँ पे लिख लेते हैं AD, या फिर इसको बाद में कर लेते हैं, लास्ट में कर लेंगे। अब चलते हैं त्रिभुज, पुनः त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार, लंब हो जाएगा BD, या फिर tan थीटा लिख लेता हूँ, लंब हो जाएगा BD, आधार हो जाएगा BC, tan थीटा करेगा tan 30 डिग्री हो जाएगा, BD हमारा BD है, BC हमारा BC ही रह जाएगा, ठीक है। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा √3 BD बराबर में BC, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं क्या, A से B तक की दूरी तो हमें दिया गया है, यहाँ से BC का मान हमारा क्या है AB के बराबर है, BC का मान हमें निकालना है, तो BC का मान यहाँ पे नहीं पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से हम करते हैं क्या, तो यहाँ पे दिया गया AB बराबर में दिया गया है BC, यहीं पे कर लेते हैं। तो AB का मान क्या हो जाएगा, AB का मान हो जाएगा AD प्लस DB, ठीक है। तो AB बराबर हो जाएगा A से D तक की दूरी तो 8 दिया हुआ है, और B से D, इसे BD कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने BD लिखा है, तो यहाँ से हम BD का अगर हम मान निकाल लेते हैं, तो BD बराबर क्या हो जाएगा AB माइनस 8 हो जाएगा, 8 को इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे BD की जगह हम लिख सकते हैं AB माइनस 8, ठीक है, और AB की जगह लिख सकते हैं क्या AD प्लस BD, यहाँ पे लिख लेंगे AD प्लस BD बराबर में BC, ठीक है। AB बराबर हो जाएगा AD प्लस BD, AD का मान हमें पता है 8 है, तो 8 प्लस BD बराबर में BC, ठीक है। तो यहाँ से हमने निकाला BD का मान, ठीक है,
बी डी का मान हमने निकाला है, क्या है, ए बी -8, ए बी नहीं, हाँ ए बी -8 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने निकाला है, तो ए बी का मान हो गया ए डी प्लस बी डी, तो इसका तो ए डी का मान 8 है, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम निकालते हैं बी डी बराबर, तो हो जाएगा बी सी -8, 8 को हम इधर करेंगे तो -8 हो जाएगा, तो बी डी का मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा बी डी का मान क्या हो जाएगा, तो बी डी के लिए हम लिखेंगे क्या, बी सी -8, तो लिख देते हैं बी सी -8 बटा में बी सी, ठीक है, बराबर में हो जाएगा एक यहाँ पे ना पुट करेंगे तो √3 है, ठीक है। बी डी हमारा है बी सी -8, बी सी -8 बराबर में बी सी, √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 बी सी -8 √3 बराबर में बी सी, ठीक है। तो बी सी को हम इधर कर लेंगे या फिर इधर कर लेंगे, तो -8 √3 बराबर में हो जाएगा क्या, बी सी माइनस में √3 बी सी, ठीक है। तो हमारा आंसर लगता है पॉइंट में देगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 8 √3, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो √3 बी सी, ठीक है, √3 बी सी, या माइनस है तो प्लस, ये प्लस में तो माइनस में बी सी, माइनस माइनस हम काट देंगे तो इसको इधर कर लेंगे, तो दोनों तो जुटेगा नहीं क्योंकि रूट में है और रूट में नहीं है, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं या फिर √3 का मान रख लेते हैं, ठीक है, √3 का मान रख लेते हैं, ठीक है। तो √3 का मान होता है 1.732, यहाँ पे बी सी माइनस में बी सी बराबर हो जाएगा 8, √3 का मान हमारा कितना होता है, गुना में 8 1.732, ठीक है। बीसी एक बीसी घटाएंगे तो बचेगा 0.732 बीसी, ठीक है। यहाँ पे गुना कर लेते हैं तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे ही आएगा कुछ, लिखते 8 गुना 1.732, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में 1000 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट उठाएंगे तो नीचे में 1000 आ जाएगा, ये 1000 से 1000 हम काट देंगे, ठीक है। तो हमारा बी सी बराबर में आ जाएगा क्या, 8 गुना 1.732 बटा में 732, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, काटेंगे ना तो हमारा आ जाएगा आंसर 18.92, ठीक है। इसको आप भाग देकर देख सकते हैं, 92 मीटर लगभग में इसका आंसर आएगा, ठीक है, पूरा पूरा नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का दूसरा देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, एक पेडस्टल के शीर्ष पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है, जमीन के एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। पेडस्टल किस, पहले तो बना लेते हैं पेडस्टल, ये हमारा हो गया क्या, पेडस्टल, इसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, यहाँ पे हो जाए 1.6 मीटर, ये हमारा मूर्ति हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये पेडस्टल हो गया, पेडस्टल यहाँ से यहाँ तक हुआ, मूर्ति यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। जमीन के एक बिंदु से, तो जमीन का सिर्फ एक बिंदु है, ये हमारा हो गया। उसके बाद कहा गया शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है और इसी पेडस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखो इसका शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है और इसका भी शीर्ष का उन्नयन कोण दिया गया है जो कितना है, 45 है। तो इसका 45 है छोटे वाले का, बड़े वाले का है 60, ठीक है। अब हम बनाते हैं, पूछा क्या गया है, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बस पेडस्टल की ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो मूर्ति की ऊंचाई है, तो ए बी सी डी, पेडस्टल का ऊंचाई तो हमारा हो जाएगा बी डी, ठीक है। तो हमें बी डी का मान निकालना है। अब ए बी का मान हम यहाँ पे पहले ही लिख देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया तो सब समझने में। तो देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए से डी तक की दूरी ए डी प्लस बी से डी या फिर डी से बी की दूरी बी डी
ठीक है। जहाँ पे ए बी है ना वहाँ पे हम ये पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में या फिर AD का मान हमें पता है ना, तो AD का मान हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। AD बराबर 1.6 प्लस में BD, ठीक है। त्रिभुज ABC में चलेंगे तो लंब हो जाएगा क्या, लंब बटा में आधार से चलेंगे बराबर में tan थीटा, तो लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BC, tan हो जाएगा 45, ठीक है। AB का मान हमारा कितना दिया गया है 1.6 प्लस BD, 1.6 प्लस में BD, BC नहीं दिया तो BC रहने देंगे। tan 45 का मान 1 होता है। हमें क्या मान ज्ञात करना है, तो हमें BD का मान ज्ञात करना है। तो BD का मान ज्ञात करना है तो हम फर्स्ट बार में BD का मान नहीं निकालते हैं, तो यहाँ BC का मान निकालेंगे। तो BC बराबर हमारा सिंपली आ ही गया, तो हो जाएगा 1.6 प्लस में BD, ठीक है। नीचे कुछ नहीं तो एक ही है। अब चलेंगे पुनः त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज में लिखते हैं पुनः त्रिभुज BCD में, BCD में, ठीक है। तो BCD में चलेंगे, BCD में चले हैं ना, नहीं ABC में चले हैं, तो ABC में थीटा का मान 60 में होगा, ठीक है। थीटा का मान 60 होगा, ठीक है। तो tan 60 का मान होता है √3, तो हो जाएगा √3 BC। बड़े वाले त्रिभुज के लिए थीटा का मान 60 ना था, तो हो जाएगा √3 BC बराबर में 1.6 प्लस BD, ठीक है। तो BC बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस BD बटा में √3, ठीक है। अब हम छोटे वाले त्रिभुज में जा रहे हैं। छोटे वाले त्रिभुज का tan 45 होगा, ठीक है। बड़े वाले का 60 था, ठीक है। तो इसमें चलते हैं लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर में tan थीटा। तो लंब हमारा क्या है DB या फिर BD, आधार है BC बराबर में tan 45, ठीक है। BD को BD रहने देंगे, BC को BC रहने देंगे, और tan 45 का मान 1 होता है। तो आगे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमें क्या निकालना है, BD का मान निकालना है। तो पहले BD लिख लेते हैं बराबर में BC। अब BC का मान हमें ये है पता है, यहाँ पे BC का मान हमें निकाला है, लिख लीजिएगा BC का मान रखने पर BC का मान हमने निकाला है। तो BD बराबर हो जाएगा, BD बराबर BC का मान कितना है 1.6 प्लस BD बटा में √3, ठीक है। यहाँ पे हम BD का मान निकालते हैं, ठीक है। तो BD बराबर हो जाएगा BD, यहाँ पे √3 से अगर गुना कर देते हैं तो हो जाएगा क्या √3 BD, ठीक है। और बराबर में यहाँ पे 1.6 प्लस में BD, इस BD को इधर करेंगे तो √3 BD माइनस BD बराबर में 1.6, ठीक है। तो यहाँ से √3 का मान होता है 1.732, BD का BD माइनस BD, ठीक है। BD का मतलब होता है 1, ठीक है। तो 1.6 घटा देंगे तो हो जाएगा 0.732 बराबर में 1.6, यहाँ पे BD लिखिएगा 0.732, क्योंकि 1 से यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 घटाएंगे तो 0.732 बचेगा, और BD भी बचेगा, हमें 1.6 बचेगा, ठीक है। तो BD बराबर हो जाएगा 1.6 बटा में 0.732, दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में 1000 जाएगा, यहाँ से उड़ाएंगे तो नीचे में 10 जाएगा, ठीक है। एक शून्य से एक शून्य काटेंगे और इसे सॉल्व कर देते हैं। तो BD का मान हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव उड़ाएंगे तो 1000 ऊपर जाएगा, एक पॉइंट से पॉइंट उड़ाएंगे, भाग देने पर हम भाग किस में देंगे, तो 16 गुना 1000 तो 1600 हो जाएगा, 16 गुना एक शून्य कट गया है, नीचे में बचा है 732, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 2.18 मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा था पेडस्टल, तो लिख लीजिएगा पेडस्टल की लंबाई की ऊंचाई ना है, पेडस्टल ऊंचाई बराबर में हो जाएगा 2.18 मीटर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ पर से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। 2 मिनट के बाद जहाज का अवनमन कोण 60 हो जाता है, तो जहाज का वेग ज्ञात करें, ठीक है। तो पहले तो हम ये पहाड़ बना लेंगे जिसकी ऊंचाई है कितना, 200√3 मीटर, ठीक है। 200√3 मीटर, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पहाड़ है, ठीक है। यहाँ पे कोई नदी है, नदी बोला आप जहाज है ना, जो यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो एंगल हमारा चेंज होगा, ठीक है। यहाँ से व्यक्ति देख रहा है, ठीक है, कि यहाँ ऊपर से देख रहा है, तो ऊपर से देख रहा है तो अवनमन कोण बनेगा। पहले के लिए बनता है कितना, तो 30, और दूसरा का बनता है 60। तो पहले का 30 बन रहा है किस त्रिभुज के लिए, तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए, तो अवनमन कोण और ये उन्नयन कोण बराबर होता तो ये 30 हो जाएगा। ये 60 बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब इस छोटे त्रिभुज के लिए तो ये 60 है, तो ये भी हो जाएगा 60, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम लिख लेते हैं ABCD, ABCD, ठीक है। और दिया गया है D से C तक की दूरी करने में कितना समय लग रहा है, 2 मिनट के बाद। यहाँ से यहाँ तक आने में ना जहाज को 2 मिनट लगता है, तो जहाज की चाल ज्ञात करें, ठीक है। चाल या वेग ज्ञात करें, जहाज की वेग ज्ञात करना है, तो हम सॉल्व करते हैं। पहले चलेंगे बड़े त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार बराबर tan थीटा। लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BC, tan 30 डिग्री। AB हमारा कितना है, 200√3, BC क्या है, तो BC हमें नहीं पता, तो BC को BC रहने देंगे। और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, ठीक है। तो BC का मान कितना आ गया, √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा, 200 गुना 3 बराबर में 600, ठीक है। अब हम आते हैं BC का मान, तो हमारा 600 आ गया। अब चलते हैं पुनः त्रिभुज ABD में, ठीक है। ABD में लंब बटा आधार फिर से वही होगा, लंब बटा में आधार बराबर हो जाएगा tan थीटा। लंब हमारा हो जाएगा 200√3 मीटर, आधार हो जाएगा B से BD, और tan थीटा हो जाएगा tan 60, ठीक है। इसे पहले AB लिख लेते हैं। तो AB हमारा कितना है, 200√3 मीटर, BD को BD लिखेंगे, tan 60 का मान √3 होता है, √3 से √3 हमारा कट जाएगा, तो BD बराबर कितना आ जाएगा, 200, ठीक है। अब हमें BD यहाँ से यहाँ तक का दूरी 200 है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है, पूरा दूरी भी कितना है, 600 है। तो क्या करते हैं, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BD प्लस DC, ठीक है। तो B से C, जैसे B से C हमें जाना है, तो पहले क्या करेंगे, तो B से D जाएंगे, फिर D से C जाएंगे, तो वही B से C जाना है, तो B से D गए, फिर D से C गए, ठीक है। अब हम चलते हैं, BC का मान हमें पता है 600, अब BD का मान हमें पता है 200 प्लस DC, तो DC बराबर क्या हो जाएगा, 600 में से 200 घटेंगे 400, ठीक है। तो DC का मान आ गया 400। हमें पूछा गया है जहाज का वेग पूछा गया है, ये मीटर में है। जहाज का वेग क्या होता है, चाल बराबर वेग, या फिर चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है, तो 400 मीटर, 400 मीटर, समय कितना है, 2 मिनट। काट देंगे तो 200 बार में कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 200 मीटर पर प्रति मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखता है। क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर ऊंचे आधार स्तंभ पर 15 सेंटीमीटर ऊंचा एक पहले आधार बना लेते हैं। ये हो गया 15 सेंटीमीटर, ना मीटर, 15 सेंटीमीटर आधार पर, फिर 30 मीटर,
ये हमारा हो गया स्तंभ। फिर यहाँ से 30 मीटर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर एक मूर्ति है, ठीक है। एक मूर्ति खड़ी है। क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर ऊंचे आधार स्तंभ पर 30 मीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी है। स्तंभ की जड़ से 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना दूरी पर, तो 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, कितने अंश का कोण बनाएगी मूर्ति, कितने अंश का कोण बनाएगी मूर्ति, कितने कोण बनाएगी, समझिएगा। अंश इसमें दे दिया गया है। देखो क्वेश्चन में अंश दे दिया गया है, तो अंश देने का मतलब हो गया क्या, तो मूर्ति का जमीन से नहीं यहाँ तक का हमें ठीक पता करना है, ये पता करना है, यहाँ तक नहीं पता करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें निकालना है, इसे हम कहेंगे मूर्ति का अंश का कोण, ठीक है। तो पहले ABC लिख लेते हैं, ABCD। पहले चलेंगे बड़े वाले त्रिभुज में, लिखते हैं त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब हमारा कितना है, तो लंब हमारा है 30 प्लस 15, तो 30 प्लस 15 ये हमारा लंब होगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। बड़े वाले त्रिभुज में जा रहे हैं तो पूरा दूरी लेना पड़ेगा, 30 का 15 हो जाएगा। आधार कितना है, 15√3 बराबर tan थीटा। तो tan थीटा बराबर कितना, 45 बटा में 15√3, 15 तिया 45, √3 से 3 काटेंगे, √3 बार में, तो tan थीटा बराबर √3 किसका होता है, तो tan 60 का होता है, ठीक है। तो हमारा थीटा बराबर आ गया कितना, थीटा, ठीक है। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज, अब छोटे त्रिभुज में चलेंगे, इसमें BCD में, BCD में लंब हमारा यहाँ से यहाँ तक 15 ही होगा, ठीक है। तो लिख लेते लंब बटा में आधार बराबर में tan थीटा। तो हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 15, पहले लंब को लिख लेते हैं BD BC, ठीक है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 15 बटा में BC 15√3, काट देंगे तो कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री, तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ये हमने निकाला है ना जो tan, ये थीटा का मान जो आया है बड़े वाले त्रिभुज के लिए, तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए यहाँ से यहाँ तक का आया है, ठीक है। ये जड़ से निकला हुआ कोण है, यहाँ से यहाँ तक का कोण है। तो देख लीजिए यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। ये समझे कि हमारा बड़ा वाला त्रिभुज है, ठीक है। बड़े वाले त्रिभुज का हमारा कोण आ गया 60, ठीक है। और छोटे वाले त्रिभुज का आ गया हमारा कितना, 30। बड़े त्रिभुज का आया 60, छोटे त्रिभुज का आया 30। इसका मतलब है बड़े त्रिभुज का यहाँ से यहाँ तक का मान हमारा कितना आ गया, 60 आ गया, और छोटे त्रिभुज का यहाँ से यहाँ तक का आ गया 30। तो हमसे पूछा गया सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, तो 60 में से 30 घटा के बताएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर में, तो 60 माइनस 30 बराबर में 30 डिग्री। ये हो जाएगा मूर्ति का अंश। क्या कहा है क्वेश्चन में, मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी, तो लिखिए मूर्ति 30 डिग्री अंश का कोण बनाएगी, अंश का कोण बनाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन है 100 मीटर चौड़ी एक नदी में 100 मीटर चौड़ी एक नदी में एक टापू है और इस पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q वृक्ष के सीध में है। यदि P और Q वृक्ष के चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। 100 मीटर चौड़ी एक नदी में एक टापू है। हम सब ब्रिज का लंबाई पूछा गया है तो हम इस पे ध्यान नहीं देंगे कितना मीटर चौड़ा नदी है, ठीक है। सीधा हम ब्रिज पे ध्यान देते हैं। ब्रिज हमें ब्रिज की लंबाई निकालना, ब्रिज हमने बना दिया है। उसके बाद कहा गया है नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q ब्रिज के सीध में है।
दोनों नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q वृक्ष के शीर्ष में, यदि P और Q के वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः इतना हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। जैसे समझिएगा, जैसे ये हमारी नदी है, नदी की चौड़ाई हमें कितना दे दिया गया है, 100 मीटर। नदी की चौड़ाई 100 मीटर दे दिया गया है, ये हमारी नदी है, ठीक है। बीच में यहाँ पे एक टापू है, यहाँ पे क्या है, तो एक वृक्ष है, वृक्ष हम इस प्रकार से बना देते हैं। उसके बाद कहा गया है बिंदु P और Q के सीध में है, तो एक बिंदु है ना, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ठीक है, समझिएगा। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो इसको हम इस प्रकार से कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा किस प्रकार से चित्र बन जाएगा, तो हम इस प्रकार से बनाएंगे, जैसे कि नदी के बीच में ये हमारा हो गया वृक्ष, एक नदी के इस पार, नदी के इस पार, बीच में हमारा क्या है, तो नदी है, ठीक है। ये टापू में है हमारा वृक्ष, ये बिंदु P है और Q है, ठीक है। बिंदु P और Q वृक्ष के सीध में है, P Q, ठीक है। इसका ठीक 35 है, इसका 45 है, ठीक है। और हमसे ये पूछा जाता है P Q, इसको लिख देते हैं R, इसको लिख देते हैं S। हमसे पूछा गया वृक्ष की, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी दे दिया गया है। जो नदी का चौड़ाई है ना, नदी का जो चौड़ाई है वही हो जाएगा दोनों के बीच की दूरी, कितना मीटर, 100 मीटर। अब हम निकाल लेते हैं वृक्ष की लंबाई, ठीक है, वृक्ष की ऊंचाई। तो वृक्ष की ऊंचाई हो जाएगा RS, ठीक है। तो वृक्ष की ऊंचाई हमारा क्या, पहले लिख देते हैं त्रिभुज PSR में, PSR में, ठीक है। तो हमें आधार और निकालना है लंब, तो लंब आधार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर हम x मानते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, 100 - x हो जाएगा, ठीक है। टोटल दूरी x है, यहाँ तक का x है, तो यहाँ से 100 में से x घटा के ना बचेगा दूरी, तो लंब बराबर आधार तो हो जाएगा tan थीटा। लंब हो जाएगा क्या, RS, आधार हो जाएगा PS। tan कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। तो RS तो हमें नहीं पता है, तो RS को RS लिखेंगे, PS हमारा x है, तो x लिख लेते हैं। tan 30 का मान 1/√3, ठीक है। हमें RS निकालना है, तो हम बताया सब फर्स्ट बार में RS का मान नहीं निकालते हैं, तो x का मान निकालते हैं। x हो जाएगा कितना हो जाएगा, √3 RS, √3 RS। x का मान हमारा आ गया √3 RS। अब चलते हैं त्रिभुज किसमें, तो RSQ में, RSQ में। तो RSQ में लंब बटा आधार ही होगा, बराबर tan थीटा। लंब हो जाएगा RS, आधार हो जाएगा SQ, और tan 45 डिग्री। RS को RS रहने देंगे, SQ का मान हमें पता है 100 - x, और tan 45 का मान 1 पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 - x बराबर हो जाएगा RS, और RS तो हमें ज्ञात करना है, तो x का मान हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 100 - √3 RS, RS बराबर में RS, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम उधर करेंगे, ठीक है। तो 100 बराबर हो जाएगा RS प्लस √3 RS। तो इसको हम इधर, इसको उधर कर लेते हैं, अब छोड़ो, √3 यहाँ से RS कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा क्या, 1 + √3, यही बचेगा। तो RS बराबर क्या हो जाएगा, 100/1 + √3, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या दे रहा है, आंसर हमारा आ रहा है पॉइंट में, ठीक है। तो पॉइंट में आ रहा है, तो हम √3 का मान रख देंगे, RS बराबर हो जाएगा 100/1 + √3 का मान 1.732 होता है, तो RS बराबर हो जाएगा 100 बटा में हो जाएगा 2.732, ठीक है।
दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे ऊपर में 1000 चला जाएगा। तो इसको हम अगर भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 36.5। ठीक है, 36.5 मीटर। ठीक है, 36.5 मीटर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।